नेहरू मैदान पर नहीं होगा किसी भी तरह का निर्माण, पालक मंत्री बावनकुळे ने स्पष्ट की स्थिति। अमरावती शहर के बीचों बीच स्थित तथा शहर के लिहाज से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत रहने वाले नेहरू मैदान पर किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा तथा नेहरू मैदान सहित दशहरा मैदान और साइंस कोर मैदान के साथ साथ शहर में स्थित सभी मैदानों को यथावत कायम रखा जाएगा, ऐसा राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे द्वारा गत रोज मीडिया के साथ बातचीत करते हुए स्पष्ट किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आरक्षित रहने वाले मैदानों का किसी भी तरह के कारण कार्य हेतु प्रयोग करना नियमानुसार नामुमकिन है। नेहरू मैदान अमरावतीचा ऐतिहासिक आणि अमरावतीला एक विरासत आहे। नेहरू मैदानावर कुठल्याही प्रकारचं बांधकाम होऊ नये हे मी महानगरपालिकेच्या बैठकीत सांगितलं होतं। ज्या ज्या ठिकाणी जे बांधकाम आहे, जशी महानगरपालिका ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणी आधुनिक पद्धतीने बांधली पाहिजे, त्याकरता MSSRDCच्या माध्यमातून काही सूचना मी केल्या। शेवटी मैदान हे कधीच तुम्हाला त्या ठिकाणी विकासाकरता घेता येत नाही, म्हणजे मैदानावर कुठलेही बांधकाम करता येत नाही। उलट नेहरू मैदानाला चांगल्या पद्धतीने आधुनिक पद्धतीने नेहरू मैदान तयार व्हावं। एक काळ असा होता नेहरू मैदानाचा, त्या काळावर स्वर्गीय इंदिरा गांधीजी सारख्या सभा व्हायच्या, मोठ्या मोठ्या सभा व्हायच्या। ते ग्राउंड सभेकरता असावं, ते ग्राउंड इतकं भव्य असावं, त्या ठिकाणी कुठल्याही तिथल्या ऐतिहासिक आणि परंपरा जी आहे, ऐतिहासिक वारसा आहे, त्याला हात लावणे अशी माझी भूमिका आहे। ती भूमिका मी कमिशनरच्या बैठकीत मांडली होती। मात्र आपल्याला अमरावतीला आता जसं नागपूरमध्ये MSSRDCच्या माध्यमातून बस स्टँड असेल, महानगरपालिका असेल, कलेक्टर ऑफिस असेल, जे बांधकामं आपण केले, काही महानगरपालिकेचे मोठ्या प्रमाणावर कॉमर्शियल डेव्हलपमेंट केले पाहिजे। मोठ्या प्रमाणावर प्लॉट अतिक्रमण होत आहेत महानगरपालिकेचे, ते अतिक्रमण काढून त्या ठिकाणी चांगले कॉमर्शियल डेव्हलपमेंट केले तर त्याच पैशामध्ये महानगरपालिकेच्या इतर प्रशासकीय बिल्डिंगचा विकास होऊ शकतो। या ठिकाणी मोठे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स होऊ शकतात आणि त्यामुळं एक इंटिग्रेटेड प्लॅन तयार करायचा अमरावती शहराचा, अशा सूचना मी दिलेल्या आहेत। MSSRDCच्या माध्यमातून करायचा, अमरावतीच्या सर्व जागा विकसित करायच्या, मात्र कुठल्याही मैदानाला, कुठल्याही ग्राउंडला कुठलाही हात लावायचा नहीं। बता दें कि इससे पहले अमरावती दौरे पर आए पालक मंत्री बावनकुळे ने मनपा मुख्यालय पहुंचकर एक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया था, जिसमें राजकमल चौक के पास स्थित नेहरू मैदान में मनपा के प्रशासकीय कार्यालय को स्थलांतरित करने के बारे में चर्चा हुई थी और बैठक में विचार विमर्श किए गए। सभी मुद्दे प्रोसीडिंग पर भी लिए गए, जिसके उपरांत विगत 10 अक्टूबर को खोड़के दंपति ने मनपा में समीक्षा बैठक लेते हुए मनपा की इमारत को नेहरू मैदान में स्थलांतरित करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश देने के साथ साथ मौजूदा प्रशासकीय इमारत वाली जगह पर भव्य व्यापारिक संकुल साकार करने के संदर्भ में भी आवश्यक निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद इस फैसले का भाजपा एवं कांग्रेस की ओर से विरोध होना शुरू हो गया था, जिसके तहत भाजपा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने बाकायदा एक पत्रवार्ता बुलाते हुए नेहरू मैदान सहित शहर के सभी मैदानों को बचाने हेतु कृति समिति गठित करने का ऐलान भी कर दिया था। वही कांग्रेस नेता व पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने भी इस निर्णय को हास्यास्पद और बेतुका बताते हुए विधायक खोड़के दंपति की निर्माण क्षमता पर सवालिया निशान उठाए थे। जिसके बाद विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के ने रविवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि भाजपा की ओर से हो रहा विरोध समझ से परे है, क्योंकि यह फैसला खुद भाजपा से ही वास्ता रखने वाले जिला पालक मंत्री के निर्देशानुसार लिया गया। ऐसे में विगत 2 दिनों से नेहरू मैदान को लेकर शहर की राजनीति अच्छी खासी तपी हुई थी। वही अब पालक मंत्री बावनकुळे ने गत रोज अमरावती के दौरे पर पहुंचने के बाद यह स्पष्ट तौर पर कहा कि नेहरू मैदान एक तरह से अमरावती शहर की विरासत है, जहां पर किसी भी तरह का कोई नया निर्माण कार्य होना संभव नहीं और विकास कामों के लिए। ऐसे में अब सभी की निगाहें विधायक खोड़के की भूमिका और उनके अगले बयान की ओर टिकी हुई है, क्योंकि पालक मंत्री बावनकुळे द्वारा लिए गए यू टर्न के चलते विधायक खोड़के की जमकर किरकिरी हो रही है। इस बारे में जानकारी एवं प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर अजित पवार गुट वाली राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के ने कहा, वे अब भी अपने दावे पर कायम है, क्योंकि यह फैसला पालक मंत्री के निर्देश पर ही किया गया था और बैठक में हुई चर्चा व निर्णय की प्रोसीडिंग पर मनपा आयुक्त के हस्ताक्षर भी है। ऐसे में समय आने पर उस प्रोसीडिंग को सार्वजनिक भी किया जाएगा, जिसके लिए वे अगले 2 दिन में एक पत्रवार्ता बुलाते हुए पूरे विस्तार के साथ अपनी बात रखेंगे। साथ ही विधायक संजय खोड़के ने फौरी तौर पर इस मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब विधायक संजय खोड़के की अगली भूमिका व बयान को लेकर सभी में उत्सुकता दिखी जा रही है।